गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मनाली बेगम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका एमएन एजुकेशन हब में। मैं पढ़ा रही थी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और आज के इस लेक्चर में हमारे जो दो और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल, जहां पे हम बहुत सारी औपचारिकताओं को फॉलो करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जहां का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां पे कई सारे नियम और कायदों को मद्देनजर रखते हुए हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो अपने वर्क प्लेस पे, अपने मैनेजर के साथ में, अपनी टीम के साथ में, या आप कह सकते हैं जिस कंपनी में या जिस जगह पे भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्यरत हैं, वहां पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्योंकि वहां पे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को ध्यान में रख के कम्युनिकेशन करना होता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू अ प्रॉपर चैनल। यानी कि इस कम्युनिकेशन को जब हम करते हैं तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू करते हैं, कि ये नहीं कि आपने जो भी चाहा वो आपने बोल दिया। यू विल हैव टू फॉलो सम रूल्स और रेगुलेशंस। आप ऑफिशियल जगह पे करेंगे, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसमिट करेंगे, तो आप करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इट फॉलोज अ सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसका जो फ्लो होता है बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है, एक प्रॉपर मैनर में होता है, जो रूल्स को फॉलो करते हुए किया जाता है। इट कन्वेज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हो, जहां पे आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस जगह पे हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो हम अपने वर्क प्लेस पे करते हैं, जो हम अपने मित्रों के साथ नहीं करते, बल्कि अपने जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज हैं, या जो भी हमारे सुपीरियर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, उनके साथ में हम कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, जहां पे हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होगा। और फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है फॉर्मेलिटीज, जहां पे हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ साथ कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही कम्युनिकेशन करना होता है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कुछ उनके नियम और कायदे होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और उन्हीं रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं को माइंड में रखते हुए हमें कम्युनिकेशन करना होता है। तो उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये ऐसा कम्युनिकेशन है जो अपने से बड़ों से भी कर सकते हैं, अथॉरिटीज से करते हैं, इन्हें हम अपने वर्क प्लेस पे यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। जहां भी आप कार्यरत हो, जिस भी कंपनी में हो सकते हो, किसी ऑफिस में हो सकते हो, या जहां भी आप कार्यरत हैं, जहां भी आप वर्क कर रहे हैं, वहां पे आप जो कम्युनिकेशन करेंगे, वहां पे आप नियम और कायदे को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर चैनल के द्वारा एक तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे। और ऐसे कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जैसे कि नाम से भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इनफॉर्मल यानी कि फॉर्मल का जस्ट अपोजिट, बिकॉज इनफॉर्मल इज जस्ट अपोजिट ऑफ फॉर्मल। अब क्योंकि जस्ट अपोजिट है मीन्स बिल्कुल उल्टा है, तो यहाँ पे हमें वी नीड टू फॉलो नो रूल्स और नो रेगुलेशंस, जो कि बिल्कुल कैजुअल है, जहां पे आपको कोई भी रूल फॉलो नहीं करना, कोई रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने, बिल्कुल आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। भाई जब हम अपनी फैमिली से बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं, रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, या अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, तो क्या हम कोई नियम कायदे मानते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि इनफॉर्मल है। बिकॉज वेयर वी नीड नॉट एनी टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज, जहां पे हमें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन
इज द अनऑफिशियल और कैजुअल कम्युनिकेशन। ये अनऑफिशियल है और कैजुअल है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को मानने की आवश्यकता नहीं होती। एंड दिस इज यूज्ड अनऑफिशियली बिकॉज देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सच अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज यूज्ड अनऑफिशियल। अनऑफिशियल का मतलब है यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, बिकॉज वी डू सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स, इन सबके साथ में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसा होता है, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है, बिकॉज इस तरह का कम्युनिकेशन ही हम अपने परिवार के साथ में करते हैं, मित्रों के साथ में करते हैं, जहां हमें कुछ भी नहीं सोचना, ना समझना, ना किसी नियम को मानना है, ना कायदे को मानना है, कोई भी आपको स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है। विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर सच कम्युनिकेशन इज डन। बिना किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। और इस तरह के कम्युनिकेशन को हम अनऑफिशियल भी कह सकते हैं या पर्सनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल है तो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानना होता, और जो कि हम अपने वर्क प्लेस पे नहीं करते, अपनी फैमिली के साथ में करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक वर्क प्लेस में हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, एक कंपनी में हो, जहां भी आप कार्य कर रहे हो, तो आप जो कम्युनिकेशन करोगे वो फॉर्मल होगा। एंड when you are with your family members, your relatives or the other persons, then you will do informal communication where you need not follow any rules or regulations. अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये भी कुछ प्रकार का होता है, तो लेट्स डिस्कस कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन कौन से टाइप्स का होता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी आप इंजीनियरिंग कर लेंगे और आप वर्क प्लेस पे काम करने जाएंगे, तो यू विल हैव टू डू कम्युनिकेशन विद अ प्रॉपर चैनल। आपको एक बिल्कुल प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही कम्युनिकेशन करना होगा। सो जस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन योर कम्युनिकेशन बिकॉज इट ऑल्सो शोज योर पर्सनैलिटी। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो टाइप्स हैं, इसके टाइप्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपका नंबर 1 वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल तो आप नाम से समझ रहे होंगे ना, वर्टिकल, अभी मैं इसको डिफाइन करूंगी। और नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये दोनों ही जो है हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के प्रकार हैं, और इन दोनों ही कम्युनिकेशन के टाइप्स को हम वर्क प्लेस पे या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन, अभी जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है और जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ये नाम से भी क्लियर हो रहा है आपका। वर्टिकल मीन्स सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपका ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, देखिए वर्टिकल, एंड दिस इज ऑल्सो वर्टिकल, दैट मीन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अभी जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब ये अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है और ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में बताती हूं मैं आपको। बिकॉज ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वर्टिकल, और वर्टिकल को भी हमने डिस्क्राइब कर दिया किसमें, अपवर्ड में और डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करना है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन, बट ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये होता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, फ्रॉम, आप कह सकते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा कम्युनिकेशन है आपका, आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन, दिस कम्युनिकेशन
सबऑर्डिनेट। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट का मतलब ये है कि मान लीजिए कंपनी का मैनेजर है और वो अपने से नीचे व्यक्ति से बात कर रहा है, अपने एम्प्लॉय से बातचीत कर रहा है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट कर रहा है, दैट मीन्स सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब है such a person who is not of the same designation but in a lower designation from that person। ठीक है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि कैसे होता है? टॉप से बॉटम की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है कहां से? ऊपर से नीचे। ठीक है, जो कि एक हायर अथॉरिटी का पर्सन है, और एक हायर अथॉरिटी का पर्सन अपने से डाउन जो पोजीशन में डेजिग्नेशन में व्यक्ति है ऑफिशियल जगह पे, उससे कम्युनिकेशन करेगा। तो दैट मीन्स कि वो वहां पे जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन है आपका वो है अपवर्ड। अपवर्ड में क्या करना है हमको? अपवर्ड कम्युनिकेशन दैट इज टोटली just opposite of downward। Upward communication means from bottom to top, right now? Upward। Upward communication that is from, अभी हमने पढ़ा था टॉप से बॉटम की तरफ, अब बॉटम से टॉप की तरफ, यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो रहा है। यानी कि कोई वर्कर है जो अपने ऑनर से बात करे तो भी वो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। यानी कि फ्रॉम वी कैन से कि सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज डन फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल, लोअर टू हायर, लोअर से हायर की तरफ, यानी कि फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, फ्रॉम subordinate to superior, that means कि such type of communication is done from subordinate to superior, जो कि हायर लेवल का व्यक्ति है उससे जो कम्युनिकेशन होगा उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, यानी कि वो नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है? आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन है। और जो कि ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डिस्कस कर लिया आपने, अपवर्ड कम्युनिकेशन डिस्कस कर लिया। अब जो कि हम समझ गए ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के दोनों प्रकार हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एज यू नो हॉरिजॉन्टल मीन्स द सच अ लाइन, ओके, दिस इज क्वाइट क्लियर, द सेम लेवल, ना तो कोई अप है और ना ही कोई डाउन है। यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है वेयर द पीपल ऑफ, आप कह सकते हो द पीपल ऑफ सेम डेजिग्नेशन, द पीपल ऑफ सेम डेजिग्नेशन, सेम पोजीशन के जब लोग होते हैं, जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सेम डेजिग्नेशन के हैं, एक ही पद पे आसीन है, उनका ना तो कोई लो है और ना ही कोई हाई है। That means the people of the similar labels communicate in an organizational structure. When the people of same label, same designation, same position communicates, such a communication is called horizontal communication। जैसे कि आप इसे भी समझ रहे हो, this is of the same type, है ना? जब ऐसे ऐसे कई लाइन सीधी सीधी, that means no upward and no downward, and such type of communication is called horizontal communication। अगर एक मैनेजर है और वो दूसरे ही किसी और डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है तो वो एक सिमिलर लेवल पे बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा जो सिमिलर लेवल पे कम्युनिकेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, है ना?
और सच एज एक अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और दूसरा भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या एक प्रिंसिपल है और दूसरा भी उसी के डेजिग्नेशन का व्यक्ति है, मैनेजर है दूसरा भी मैनेजर है, तो दैट मीन्स कि जब दो समान पद पे डेजिग्नेशन के व्यक्ति बातचीत करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे वर्टिकल के जो आपके दो टाइप्स थे, अब वो हमने दो टाइप आपको बताए वर्टिकल के, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। डाउनवर्ड, आई एम राइटिंग वंस अगेन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था आपका एक, डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड, एंड द अदर वन वाज अपवर्ड। ये हो गए हमारे वर्टिकल्स के टाइप, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का कोई टाइप नहीं है, बट दिस इज द कम्युनिकेशन दैट इज डन ओनली एट द सिमिलर पोजीशन और द सिमिलर लेवल, और इस कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ लिया, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, और तीसरा है आपका डाइगोनल। डाइगोनल कहिए, या फिर मैं कहूं तो इसको और एक शब्दों में बोलूं तो क्रॉस चैनल। डाइगोनल या क्रॉस चैनल। अब डाइगोनल कम्युनिकेशन हो या क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन हो, अब डाइगोनल कम्युनिकेशन लिखते हैं आप या क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन लिखते हैं, एक ही बात है। मैं अकेले राइटिंग कर रही हूँ बिकॉज स्पेस नहीं था वहां पे। तो क्रॉस चैनल, क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन का मतलब है, आपको इसको आसानी से समझ में आएगा, जैसे कि सच एज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सच एज मीन्स ऑफ ऑल लेबल्स, ऑफ ऑल कह सकते हो लेबल्स के लोग आ रहे हैं, या ऑफ ऑल पोजीशंस के लोग आ रहे हैं, ऑल डेजिग्नेशंस की जब लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, जिसमें कि हम सारे ही कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, इसमें जिसमें सुपीरियर भी है, सबऑर्डिनेट भी है और सिमिलर लेवल भी है। तो वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो 4 डायरेक्शंस में हो रहा है, चारों डायरेक्शंस में हो रहा है, और ऐसे कम्युनिकेशन को हम डायगोनल या क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस कम्युनिकेशन is done in all the directions, is done in all the directions, in all directions means कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें सारे ही लोग इंक्लूड हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये हॉरिजॉन्टल है या फिर ये वर्टिकल है। अगर मैं सिंपल से वर्ड से बताऊं तो आपको जिसमें सभी तरह के लोग आ जाएं, चाहे सुपीरियर्स हों, चाहे सबऑर्डिनेट्स हों, चाहे 2 कलीग्स हों, एक पद पे आसीन व्यक्ति हों, वो सब अगर एक ही कन्वर्सेशन में या एक ही कम्युनिकेशन में अगर आ रहे हैं तो उसे हम क्रॉस चैनल या डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके फाइन। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने जो भी टाइप्स पढ़े हैं, ये 3 प्रकार के टाइप्स हमने पढ़ लिए। वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल के भी 2 टाइप्स आपको मैंने समझा दिए, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब था फ्रॉम टॉप टू बॉटम और अपवर्ड का मतलब था फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। सच एज आपका था नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, जो कि सिमिलर लेवल के या सिमिलर डेजिग्नेशन के जब लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। The next one was diagonal या cross channel communication when the people of all directions, when the people of the all departments communicate। हर डिपार्टमेंट के लोग, हर लेवल के लोग, हर पद पे बैठे हुए लोग, चाहे वो वर्कर्स हों या वो सबऑर्डिनेट्स हों या वो सुपीरियर्स हों या फिर आपके ऑनर्स हों, जब एक साथ कम्युनिकेट करते हैं या टीम वर्क करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन इसलिए है बिकॉज इसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑल द डायरेक्शंस में हो रहा है, इन जो चारों दिशाओं में एक समय पे एक साथ किया जा रहा है, और ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो दीज ऑल आर द 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो अभी तक हम अपने दोनों लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थे। वर्बल कम्युनिकेशन के भी 2 प्रकार आई टोल्ड यू कि एक था ओरल और एक था रिटन। और नेक्स्ट था हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि वर्डलेस था, जहाँ पे जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर एंड जेस्चर्स के थ्रू या अपीयरेंस के थ्रू जो किया जाता है।
तो इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा था फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब होता है बाधाएं। अब ये जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट कि कम्युनिकेशन को कौन कौन सी बाधाएं हैं जो प्रभावित करती हैं और किस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन को वो इम्प्रॉपर बनाती हैं, और इन बाधाओं को हटाने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके हम इन बाधाओं से जो है चेंज कर सकते हैं, इन बाधाओं को हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और जो कि हमारे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो यूनिट है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।